बिहार बोर्ड वर्ग 10th का भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी इस प्रश्न को पूछा जाता है 5 नंबर पूछा जाता है। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f को क्या करे, सत्यापित करे। बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक। 2023 के ही फाइनल एग्जाम में इसे पूछा गया था और इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले समय में फिर अगले वर्ष 2024 में ये तो दिया है तो हो सकता है कि ये भी दे दे। अवतल दर्पण में दिया है तो, नहीं तो उत्तल दर्पण में दे सकता है दर्पण सूत्र को, या लेंस सूत्र को दे सकता है उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। या फिर क्या होता है आपका F = R/2 उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो जो 6 महत्वपूर्ण चीज है सत्यापन वाला, आप लोग इसको एकदम सत्यापित करने के लिए सीख लीजिएगा। उसी के क्रम में हम क्या करें, पहला बता रहे हैं यहाँ पे, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र यानी कि 1/v + 1/u = 1/f को क्या करें बाबू, सत्यापित करें। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, एक यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है और चित्र देखिए क्या है। चित्र है कि अवतल दर्पण के, और ध्यान से सुना, मान लेते हैं कि क्या है, माना m और m' एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु AB, वस्तु क्या है बाबू, AB को इस प्रकार रखा गया है कि वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच कुछ A', B' के रूप में प्राप्त होता है। ये चित्रानुसार हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो यहाँ पे त्रिभुज जो बन रहा है ना ABCM A', B', हम इसको समरूप करेंगे और फिर उसके बाद से क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज की भुजाएं को समानुपाती करेंगे, पहला समीकरण निकलेगा। अब फिर उसके बाद से देखिएगा दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है आपका NQF और A', B', F। इस त्रिभुज को भी क्या करेंगे, समरूप करेंगे और फिर इससे भी क्या करेंगे बाबू, समरूप करके भुजाओं को समानुपाती करके हम दूसरा समीकरण निकालेंगे और फिर पहले हम दूसरे समीकरण से क्या होगा, तथ्यों को लेकर के हम आगे बढ़ करके दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दे क्या, क्योंकि लिखना भी तो है। आप लोग फिगर बना लीजिए। हाँ, एक बात और है इसमें, अब देखिएगा, जिससे कि होता क्या है कि PF जो है, PF को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी यानी कि F। PA' को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी V। और फिर PC क्या होगा बालक, P और C ये वक्रता केंद्र होता है, किरण क्या रेखा ने बताए हैं। PC बराबर क्या हो जाएगा आपका R, और फिर बालक होगा आपका PA यानी कि वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, U। कुछ बालक, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब सत्यापन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं और ऐसा करते हैं कि हम भी दिखे और ये भी दिखे। ठीक है, तो प्रमाण में चलेंगे वाला, किसमें, देखिएगा। अब यहां पे देखो समरूप साबित करना है हमें कौन चीज, त्रिभुज ABC एवं A', B' कौन ची बाबू, C। तो देखो यहां पे बाबू क्या है, वस्तु को समकोण पे रखा गया है ना, वस्तु को लंबवत रखा गया है, तो ये वाला 90 है, तो ये वाला कोण क्या है, 90 हुआ। यानी कि कहेंगे हम BAC और यहां पे क्या करेंगे, B', A' बराबर 90 होगा। और फिर क्या होगा आपका ACB ये वाला कोण और A', ये वाला कोण, दोनों आपस में बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण, बाबू देख इधर, दूसरे त्रिभुज के दो कोण के क्या होगा, बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, दोनों त्रिभुज आपस में बालक समरूप होंगे। क्या होंगे बालक, तो इसी आधार पर हम लिख देते हैं कि त्रिभुज कौन बालक, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C होगा। और समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। क्या होती है बाबू, लिखेंगे यहां पे, समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपातिक है। समानुपाती का मतलब होता है कि समान अनुपात में होती है। किस अनुपात में बालक, समान अनुपात में। यानी देखिएगा, तो अब चाहो तो आप जो हम बात बोले ना कि BAC बराबर 90, BAC बराबर क्या होगा आपका A', B', A', C दोनों 90 होगा ना, तो उसको दर्शा भी सकते हो
या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होती है, समानुपातिक होती है। लेकिन आप लोग वहां पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम इसलिए हम छोड़ दिए उसको। और फिर क्या होती है ए सी बी डैश, ए सी बी और ए डैश सी बी डैश, ये भी क्या होगा आपका शीर्षाभिमुख कोण से आपस में समान होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आप त्रिभुज दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो ए बी यानी कि लंब हो गया ना वो पहले त्रिभुज का, फिर दूसरे त्रिभुज के लंब। तो दूसरा त्रिभुज का लंब क्या होगा आपका ए डैश बी डैश। अब बराबर क्या होगा बालक, आधार, आधार क्या है एसी है। अब बटा क्या हो जाएगा आपका ए डैश सी, बटा में क्या हो गया, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। समीकरण क्या हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम साइड में ले लेते हैं। अब देखिएगा, अब दूसरे त्रिभुज में देखेंगे। अब त्रिभुज कौन सा बच रहा हो रहा है, दो त्रिभुज जिसमें क्या करेंगे समरूप दर्शाएंगे, एन क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी देखिएगा ए वाला 90 और फिर वो इधर क्या होगा आपका 90 होगा, ठीक है। और ये वाला वो कोण क्या होगा, ये वाला कोण के बराबर शीर्षाभिमुख कोण से। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के क्या हो बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखते हैं यहां पे इसी प्रकार त्रिभुज एन क्यू एफ है समरूप त्रिभुज क्या होगा बाबू, बोला ए डैश बी डैश एफ, ये वाला होगा ना। तो अब फिर क्या होगा, समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। लिख देंगे यहां पे समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या, अच्छा ये वाला भुजाएं समानुपातिक के होती है। तो क्या होगा बाबू, लंब क्या है आपका एन क्यू है, बोला। और ये वाला त्रिभुज का लंब क्या होगा आपका ए डैश बी डैश बराबर आधार क्या होगा, तो आधार हो जाएगा आपका क्यू एफ। आधार क्या हो गया, और इस छोटे वाले त्रिभुज में आधार क्या होगा आपका ए डैश एफ। ए डैश क्या हो गया बालक एफ। अब देखिएगा इसको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण यहां पे सेकंड कह सकते हैं। समीकरण क्या होगा, लेकिन यहां पे और दो बात है, हमको क्या करना है देखिएगा। अब यहां पे क्या करें कि मानेंगे कि माना Q बिंदु बनी क्या है P बिंदु पर स्थित है तथा AB किसके बराबर है आपका NQ के, यानी कि NQ के जगह पे हम क्या लिखेंगे AB, और Q बिंदु को कहां पे मानेंगे P बिंदु पर। तो Q को P बिंदु पर क्यों मानेंगे, क्योंकि जो गोलीय दर्पण होता है ना, बहुत बड़े गोले या क्या होता है खोखले का भाग होता है, इसलिए ये जो दूरी होगा ना नगण्य होगा, यानी कि गणना करने के लायक नहीं होगा। तो यहां पे मान लेते हैं कि माना Q बिंदु P बिंदु पर स्थित है। माना Q बिंदु P बिंदु पर क्या है बाबू स्थित है, ठीक है। एक बात और, दो समानांतर रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। हमेशा क्या होती है बालक, तो इस आधार पर हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या होगा आपका एन क्यू। यहां पे ए भी लिख देते हैं, दो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है, समान होती है। क्या होती है बालक, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका एन क्यू। ए बराबर क्या होगा एन क्यू। देखिएगा तो अब जो दो तथ्य जो समान हुआ है ना, उसके ये इसी मान को क्या करेंगे हम इसमें रखेंगे। तो देखिए एन क्यू की जगह पे क्या रख देंगे, अब देख ध्यान से, एन क्यू की जगह पे क्या होगा ए बी होगा, तो यहां पे लिख देंगे हम
इसलिए ए बी और बट्टा क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ए बी और बट्टा में क्या होगा आपका ए डैश बी डैश। और एन क्यू की जगह पे क्या होगा वो, जब क्यू बिंदु पी बिंदु पर स्थित है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो यहां पे क्यू एफ है वो पी एफ होगा। एन क्यू जब क्या हो, क्यू बिंदु पी बिंदु पर स्थित है तो क्यू एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं पी एफ। तो यहाँ पे क्यू एफ है बालक, तो इसको हम लिखेंगे पी एफ और बटा में फिर क्या हो जाएगा आपका ए डैश एफ। इस समीकरण हमारा क्या हो गया बालक, थर्ड समीकरण। कौन समीकरण आ गया आपका, थर्ड समीकरण। तो अब समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड से बालक। सेकंड तो सेकंड में भी मान रखे हैं ना, हमको एलएचएस बराबर क्या करना है, एडजस्ट करना, ध्यान दीजिएगा। अब फर्स्ट तथा थर्ड से करेंगे ना तो देखिए ए बी बट्टा क्या है आपका ए डैश बी डैश और बराबर क्या है आपका ए सी बट्टा ए डैश सी। और यहां पे भी क्या है ए बी बट्टा ए डैश बी डैश और बराबर क्या है आपका पी एफ बट्टा ए डैश ए। तो उस आधार पे हम क्या करेंगे, ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर पी एफ बट्टा क्या हो जाएगा आपका ए डैश ए। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड से होगा ना, तो इसको लिख देंगे यहां पे, तो छोटा कर ले समीकरण कौन सी बालक, समीकरण फर्स्ट तथा किससे बालक, यानी बोला समीकरण थर्ड से। तो क्या होगा बालक, इसमें क्या एसी है, अब बटा क्या हो जाएगा आपका ए डैश सी। अब बराबर क्या होगा बोला पी एफ कौन सी बालक, अब बटा क्या होगा ए डैश एफ। ये समीकरण क्या हो गया बालक, समीकरण हो जाएगा आपका 4। अब इस समीकरण में क्या करेंगे हम, थोड़ा सा बालक परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लगा हो, क्योंकि मानवा कम से कम यहां पर रख दिए, थोड़ा देख लिए तो दिख रहा है क्या, दिख रहा है। चलिए फिर इतना में काम हो जाएगा। अब देखिए सुनिएगा, ये जो वो आपका दिया हुआ है ए सी ए डैश सी पी एफ और ए डैश एफ, हम देखेंगे कि इसके मान में माने इसके मान के बराबर है ये वाला बालक एफ भी आर और यू आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, हम इसके रूप को परिवर्तित कर लेंगे। बात को समझ रहे हो, मान में कोई परिवर्तन हो लेकिन रूप में क्या होगा आपका परिवर्तन होगा। तो देखिए एसी एसी इसमें कहीं दिख रहेगा, एसी कहीं पे है बालक, बोला ए और कौन सी ए और सी, एसी तो बालक है ही नहीं, एसी कहीं पे है, ए और सी का तो मान नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए कैसे परिवर्तन करेंगे। पूरा बालक यदि पीए में से हम पीसी घटाएंगे, पीए में से क्या करेंगे, बात को समझ रहे हो, अगर पूरा पीए में से पीसी घटाते हैं तो हमारा एसी निकल गया, तो मान में वो कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ और क्या हो गया आर यू भी और एफ में से किसी एक मान के रूप में क्या होगा, इसको हम परिवर्तित भी कर लिए। बात को समझ रहे हो। तो देखिए इसके बदले क्या लिखेंगे, एसी के बदले बोला बराबर हाँ पी ए माइनस कोची बनी पी सी, क्योंकि देखो पीए के बदले क्या लिख देंगे हम, वस्तु का दूरी यू लिख देंगे और पीसी के बदले क्या लिख देंगे बनी वक्ता त्रिज्या हम आर लिख देंगे। ऐसा होगा ना, आगे सुनिएगा। फिर क्या है बालक, बोला अब क्या बच रहा है आपका ए डैश सी। ए डैश सी का भी कोई मान नहीं होता तो पीसी में से डायरेक्ट क्या घटाएंगे, पी डैश घटाएंगे पीसी कौन सी बालक, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका पी ए डैश, पी और कौन सी बालक ए डैश। बात को समझ रहे हो, ए डैश सी का कोई मान बनी यू भी आर एफ के संदर्भ में नहीं होता है, तो हमने उसका रूप कैसे परिवर्तन किया, इसको हमने पीसी में से पी ए डैश घटा लिया, तो बाकी हमारा ए डैश ही नहीं बचा, बोला। तो ये हो गया आपका। अब हम पीसी के बदले क्या लिख देंगे आर यानी कि 2f और ए डैश एफ के बदले क्या लिखेंगे यानी कि प्रतिम का दूरी भी, प्रतिम की दूरी कौन सी बनी। अब देखिएगा, अब पीएफ की बात आता है तो पीएफ का तो मान हो जाएगा हमारा एफ, तो इसको ऐसा ही रखेंगे, पीएफ का क्या होगा पीएफ ही रहेगा। अब क्या बच रहा है आपका ए डैश एफ,
कुछ बनी ए डैश एफ, इसका कोई मान नहीं होगा कोई। तो पी ए डैश में से हम अगर पी एफ घटाते हैं तो ए डैश एफ का मान निकलेगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पी ए डैश और माइनस कौन सी बालक बोला पी एफ, माइनस में क्या होगा पी एफ। अब हमने क्या किया, यहां पे वो मान को परिवर्तित कर लिया, मान को क्या किया, अब जो भी यहां पे लिखे हैं ना वो सभी क्या है, किसी ना किसी बाबू चिन्ह के रूप में यहां पे बराबर होंगे। जैसे कि मान लो कि आर हो गया वक्रता त्रिज्या, और आर को हम क्या कहेंगे बाबू 2f कहेंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है, तो उसको 2f कह देंगे। और फिर उसके बाद से मान लो कि वस्तु का दूरी आपका क्या हो गया u हो गया, प्रतिबिंब का दूरी क्या हो गया आपका v, और फोकस दूरी कौन सी बाबू f। देखिए कैसे मान को रखेंगे। अब मान रखने के क्रम में क्या करना है बालक, एगो नियम आप लोग को लिखवाया था, कौन सी, चिन्ह परिपाटी का नियम। कौन नियम बालक, उस नियम के अनुसार ही क्या करेंगे, मान को रखेंगे। मान को क्या किया जाए बालक, रखा जाएगा। चिन्ह परिपाटी का नियम थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या था, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होती है बाबू, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। फिर क्या होता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी क्या होती है। बस यही बनी बात का क्या करना है यहाँ पे ध्यान दे करके, और जो भी यहाँ पे मान हमको रखना है उस मान को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। मान को क्या कर सकते हैं बालक, मान को यहीं पे रख देखा हो, नहीं इधर रखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और हमें दिख रहा है ना, दिख रहा है बालक, टाइट बोला। अब देखिएगा पी ए को बनी क्या कहेंगे, पी और कौन सी ए, तो पी ए क्या होगा बनी वस्तु की कौन सी, तब वस्तु की दूरी किसमें होगा, आपतित किरण के बनी विपरीत दिशा में है तो माइनस में होगा। तो इसको हम लिखेंगे कौन सी बालक, माइनस यू, और फिर माइनस बनी सूत्र वाला पी सी, पी और सी क्या होगा आपका बोला, पीसी बनी आर होगा, पीसी क्या होगा, और आर को बनी हम लिखेंगे 2f। आर को क्या लिखेंगे, जहां भी पीसी आएगा उसको क्या लिखेंगे 2f लिखेंगे। क्या लिखेंगे बालक, तो यहां पे वो हो जाएगा आपका, अभी किस में होगा, माइनस में होगा बालक, माइनस में क्या हो जाएगा आपका, अरे क्या बात बोले हो, बट्टा में देखो, फिर पीसी यानी कि माइनस 2f, और फिर माइनस पी ए डैश, पी ए डैश, हाँ पी ए डैश को क्या कहेंगे बाबू, तो पी ए डैश को हम कहेंगे प्रतिबिंब का दूरी यानी कि माइनस भी, प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, और फिर यहां पे क्या है पी एफ है, तो पी एफ को तो कहेंगे बालक एफ। हमारे ख्याल से सब इससे माइनस में होगा कि सभी दूरी क्या है, आपतित किरण के बाबू विपरीत दिशा में, आपतित किरण के क्या है विपरीत दिशा में। तो पी एफ हो गया, पी एफ क्या हो गया आपका माइनस एफ, और पी ए डैश फिर वही बात, तो पी ए डैश क्या होगा आपका माइनस भी होगा बालक बोला, और फिर पी एफ यानी कि माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा आपका एफ, माइनस में क्या हो गया, हमने सभी मानों को क्या कर दिया बालक रख दिया। अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से कर लेंगे ना, माइनस का गुणा करके, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा ये माइनस यू है तो माइनस यू हो गया, अब माइनस गुणा माइनस, प्लस में क्या होगा बाबू, और बाटा में फिर क्या है आपका माइनस 2f, माइनस गुणा माइनस तो क्या हो गया आपका प्लस भी हो गया। अब बाबू जो तरह का ये बा वो तो माइनस में रहेगा, और ये वाला माइनस में भी हो गया, अब प्लस माइनस कौन सी, अब सही है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बाबू करेंगे सिंपल हम क्रॉस गुणा, कौन गुणा बालक, यानी कि माइनस यू और एफ से इन दोनों में गुणा करेंगे, माइनस यू प्लस कौन सी 2f में, और फिर माइनस 2f प्लस भी से माइनस एफ में गुणा करेंगे, सही है। तो देखिए पहला बाबू हम यू से गुणा करते हैं, तो देखा यू भी या गुणे यू, तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में हो जाएगा आपका यू भी, प्लस में क्या होगा बनी, फिर इस माइनस से यू माइनस भी से 2f में गुणा करेंगे, तो माइनस में क्या होगा हमारा माइनस 2f भी, ध्यान से देखिएगा माइनस 2
एफ भी हो गया। अब फिर एफ से बनी प्लस एफ से किस में करेंगे, फिर इन दोनों में गुणा करेंगे। तो माइनस में क्या होगा आपका, माइनस बालक हो जाएगा आपका यू एफ, और प्लस में क्या हो जाएगा बालक 2f² बोला। अरे 2f में f से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, 2f² होगा ना। बोले बनी कोई दिक्कत है क्या? कहां बनी बोल रही हो? वो तोरी क्या बनी, सही बात बोली हो। माइनस तो बनी नहीं देना है, वहां प्लस देना है। क्या देना है? भारी मिस्टेक हो रहा था बालक यहाँ पे। कौन मिस्टेक बाबू? क्योंकि बाबू हम एफ से गुणा कर रहे हैं ना, तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2f²। अब बराबर ना आएगा, क्योंकि अब एफ से क्या करेंगे, 2f में माइनस 2f में और किस में गुणा करेंगे, भी से। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे 2f²। अब माइनस होगा बालक, क्या होगा माइनस, क्या होगा आपका एफ भी। कोची बालक हम बताए बाबू, दोनों तरफ जो अंक समान होगा वो क्या होगा, कटेगा ना। तो यहां पे क्या है बालक 2f², 2f² प्लस में है, और इधर भी क्या है बाबू प्लस में है, तो दोनों कट गया। बोला दोनों कटेगा ना। अब देखिए, अब यहां पे u भी है। अब क्या किया जाए, ओ आगे बालक आ गया, u भी सही है। बोला अब माइनस वो क्या है यहां पे uf पहले देखा, और 2f भी जो है क्या है माइनस में इधर है, तो अगर हम बराबर के बाद भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। बोला तो इधर देखिएगा, माइनस में क्या है आपका f भी है, इधर प्लस में 2f भी आ गया बाबू, तो क्या होगा। बोला अब देखो u भी अब माइनस कौन सी uf, अब बराबर क्या होगा वो 2f भी में से बनी एक f भी घटेगा, तो क्या बचेगा आपका प्लस में f भी, प्लस में क्या बचेगा, बढ़िया से देखा, सही है। अब हम चाहे तो बनी u और f को किधर भेज सकते हैं, माइनस जो uf है ना उसको बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में होगा। बोला तो u हो गई बनी है क्या बोलते रहे भी, अब बराबर अरे है भी एफ बन बालक। देखो माइनस में बात हो जाएगा क्या हो जाता है प्लस में uf हो गया। अब करेंगे क्या, देखो एक लाइन में बनी, अब आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ u भी एफ से कौन सी बनी, भाग देने पर, दोनों तरफ u भी एफ से कौन सी बची, भाग देने पर। क्या देने बालक, बालक अरे बनी ले भागना रे, सिंपल भाग देने पर दोनों तरफ u भी एफ से कौन सी बालक, भागे देने पर। ध्यान दीजिएगा यू भी है बाबू यहां पे, और क्या करेंगे हम यू भी एफ से भाग दे रहे हैं, फिर क्या बाबू यहां पे भी एफ है, और फिर किससे भाग दे रहे हैं यू भी एफ से, और फिर क्या है यहां पे यू एफ, और फिर किससे भाग दे बाबू। अब ध्यान दो, अरे दोनों तरफ से बनी किसी समान संख्या से हम गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें या घटाव करें, मान में कोई परिवर्तन होगा, तारे का मान लगे 5,000 रुपया देने, उतारे का फेता से 500 रुपया वाले लेने, तो हमको कोई नुकसान हुआ, आपको कोई नुकसान हुआ। लेकिन पहले देख करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है, समझ रहे बात को। तब भी एफ हुआ और भी एफ कट गया यहां पे, फिर देखा यू भी कटा हो यहां पे, यू भी क्या हो गया, कट गया। अब फिर भी एफ और कुछ भी एफ, ये भी खत्म है, और यहां पे यू एफ और यहां पे कुछ यू एफ, तो क्या बचा इसमें 1/, बालक बराबर, यहां पे क्या बच गया आपका
अब प्लस को चाहिए 1/, यही तो हमें साबित करना था। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, सत्यापित हुआ। क्या हुआ बालक? सत्यापित हुआ। क्या हुआ यहां पे? यहां पे बालक हो गया आपका सत्यापित हो गया। क्या हो गया बनी? लौकता है ए बनी, क्या हो गया आपका? सत्यापित हो गया। तो भारी है वो, आसानी से बन गया कि नहीं बन गया? सुनिए, तो इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। बात को समझ रहे हो? ऐसे बाबू हम दूसरी बार बता रहे हैं, और एक बार वीडियो बना करके भी डाले थे हमारे इसी का, और फिर से बाबू ये वीडियो मान लो कि अपलोड हो गया। तो आप लोग इसको बार बार देखिएगा, क्योंकि यहां से जब भी प्रश्न आएगा तो कितने अंक के लिए आएगा? और थोड़ा सा बात है बालक, सिर्फ आप ये समझ गए ना कि इसमें यू क्या है, भी क्या है, एफ क्या है, ठीक है ना, आर क्या है बालक, 2f क्या है, और फिर उसके बाद से समानुपातिक और कौन चीज समरूप समझ गए, तो फिर आपका क्या होगा? आसानी से यहां पे बन जाएगा। थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के नियम को ध्यान में रखना है। तो एक बार हम कहेंगे कि बाबू फिर आप क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और इसको हल कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बालक मैसेज कीजिए, हम फिर से क्या करेंगे इसको समझाएंगे, वीडियो बना करके डालेंगे। बात को समझ रहे हो? तो इसी तरीके से बालक आप बगदस के किसी विषय को अगर आसानी से पढ़ना या समझना चाहते हैं तो एक बार क्या कीजिए बाबू, आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत